राजा दरिया सिंह कपिला माता की भविष्यवाणी के बाद व्याकुल हो जाता है। अकाल मृत्यु के कारण प्राणनाथ प्रेत योनि के देवता परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ही प्राप्त होता है। उनकी माता और पत्नी मरी पद को प्राप्त होती हैं। राजा दरियाव सिंह कपिला माता की भविष्यवाणी के बाद व्याकुल हो जाता है। सभी से विचार विमर्श करने के उपरांत भागा भागा कुलदेवी के मंदिर पहुंचता है। प्राण रक्षा की पुकार पर देवी विध्वंसिनी वाणी उद्घोष करती हैं, हे राजा, तो ब्रह्म हत्या का दोषी है। तूने घोर अपराध किया है। तेरी रक्षा त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता। राजा हताश व निराश हो जाता है। कुछ देवियां राजा की मदद करना चाहती थी, परंतु उनके सामर्थ्य के बाहर था। प्राणनाथ की परालौकिक शक्तियों ने हाहाकार मचा दिया। दरी रियासत में जगह जगह पर विस्फोट होने लगा। महामारी फैल गई। प्रजा जान बचाकर भागने लगी। राजा दरियाव सिंह ने महल की खिड़की से देखा। प्राणनाथ श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत घोड़े पर सवार महल की ओर चले आ रहे हैं। दिव्य तेज है मुखमंडल पर। साथ में उनकी माता और पत्नी भी दिव्य रथ पर सवार हैं। दोनों साक्षात देवी लग रही हैं। वास्तव में गौरी देवी के रूप में स्वयं विंध्यवंश की देवी हैं एवं जानकी देवी के स्वरूप में स्वयं मरे दाई हैं। तीनों जिस ओर भी नजर फेरते विस्फोट होने लगता। देखते देखते सब नष्ट हो गया। प्राणनाथ अपना हाथ उठाते तो हाथ में आकाशीय बिजली आ जाती। जिस ओर फेंकते त्राहि त्राहि मच जाती। राजा दरियाव सिंह को आभास हुआ प्राणनाथ घोड़े पर सवार एकदम समीप आ गए उसके। दरियाव सिंह ने प्राणों की भीख मांगी, परंतु अति क्रोधित प्राणनाथ के नेत्रों से दिव्य ज्वाला निकली और वो भस्मीभूत हो गया। दारी रियासत में अब अगर कुछ था तो बस सन्नाटा। महल अटारी सब खंडहर हो चुके। चारों ओर भाए भाए की ध्वनि हो रही है। प्राणनाथ ने ध्यान लगाया। ज्ञात हुआ अभी दरियाव सिंह का कोई रक्त संबंधी जीवित है। जिस ओर से संकेत मिल रहा था उस ओर चल दिए। दरियाव सिंह की बहू जया, जो कुछ दिनों पूर्व अपने मायके चली गई थी, वह गर्भ से है। उसी का संकेत ध्यान में प्राणनाथ को मिला था। जया के मायके में यह समाचार जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी है कि राजा दरियाव सिंह की दरी रियासत में कोहराम मचा है। बाबा प्राणनाथ के कोप से भूस्खलन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। तूफान के साथ आकाश से बिजली गिर रही है। महामारी अलग फैल चुकी है। प्रजाजन जान बचाकर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है दरी रियासत में आज प्रलय है। बाबा प्राणनाथ बरम बन चुके हैं। उनके कोप से दरियाव सिंह का बचना बहुत असंभव है। हो सकता है अब तक सारी राम कथा समाप्त भी हो चुकी हो। जया स्वयं चल देती है दरी रियासत की ओर। मायके वाले बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, अकेले ही चल देती है। सबसे कहती है यही नियति है। बाबा प्राणनाथ तब तक क्रोधित रहेंगे और विध्वंस करते रहेंगे जब तक हमारे कुल का कोई भी जीवित रहेगा। और मेरे कोख में राजा साहब का वंश सांसें ले रहा है। वो यहाँ आए, उससे अच्छा है मैं ही उनके पास चली जाती हूँ। गर्भवती होने के कारण सुस्ता सुस्ता कर यात्रा कर रही है जया। कुछ दूर चलती है फिर सुस्ताने लगती है। जंगल में एक स्थान पर सुस्ताने के लिए रुकती है और एक शिला पर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इस स्थान को औरवा कहते हैं। उसी रास्ते से बरम बाबा प्राणनाथ चले आ रहे होते हैं। घनघोर जंगल में एक अकेली स्त्री को बैठे देखते हैं तो रुक जाते हैं। बाबा प्राणनाथ बोले,
इस घनघोर जंगल में किसका इंतजार कर रही हो बहन? और कहाँ जा रही हो? आगे जाना उचित नहीं है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जया बोली, दरे रियासत जा रही हूं भैया, वहां मेरे ससुराल है। बाबा प्राणनाथ बोले, कदाचित तुमको इस बात का भान नहीं है कि दरे रियासत अब खंडर हो चुकी है। वहां चारों ओर कुछ है तो शमशान। जया बोली, जानती हूं भैया, लेकिन मेरे पास बाबा प्राणनाथ की एक धरोहर है जिसे मैं उनको सौंपने जा रही हूं। मेरे कारण उन्हें तकलीफ हो, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बाबा प्राणनाथ बोले, कौन से धरोहर और कैसे धरोहर? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। जया बोली, मैं राजा दरियाव सिंह की कुलवधू हूं। मेरी कोख में उनका वंश पल रहा है और बाबा प्राणनाथ मेरे ससुराल का कुल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं, इसलिए मैं इसे स्वयं ही सौंपने जा रही हूं। अब यह जीवित रहकर करेगा भी क्या? बचा ही क्या है हमारे जीवन में? जया की विनम्रता बाबा प्राणनाथ का क्रोध शांत कर देती है। वह उन्हें बताते हैं कि वही बाबा प्राणनाथ हैं। तुम्हें मैंने बहन कहा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी संतान को जीवन दान देता हूं। जाओ और लौट जाओ, लेकिन स्मरण रहे तुम इतनी दूर रहना इस रियासत से कि मुझे यहां से रात में तुम्हारे घर का दिया ना दिखाई दे। फिर जया को आशीर्वाद स्वरूप धन देकर वहीं से विदा कर देते हैं। जया बाबा प्राणनाथ को प्रणाम कर वापस लौट आती है। ऐसी जगह अपना बसेरा करती है जिस प्रकार के स्थान का आदेश बाबा प्राणनाथ ने दिया था। दरी रियासत के दूर पश्चिम में बरगढ़ घाटी के पास विंध्य पहाड़ी पर विराजमान हो गई। मरी माता पश्चिम पताई की ओर कूच कर गई। राजा दरियाव सिंह द्वारा पूजी जाने वाली कुछ देवियां आज भी दरी रियासत में ही निवास करती हैं। वह दरियाव सिंह की प्राण रक्षा तो नहीं कर सकी, परंतु वो सब आज भी राजा दरियाव सिंह की रियासत की सुरक्षा कर रही हैं। आज भी दरेगढ़ रियासत से किसी की मजाल नहीं जो एक पत्थर भी लेके चला जाए। जो ले गया वो या तो दोबारा आके रख गया या फिर यमपुरी का मेला देख लिया। इस घटना के कुछ वर्षों पश्चात एक पथिक को दरी रियासत, जिसे अब पुराना बाबा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही शाम हो जाती है। घनघोर जंगल में होने के कारण उसे समझ नहीं आता वो आगे का सफर कैसे करे। निराश होकर पथिक एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी कोई उसे पुकारता है। पथिक दृष्टि सामने डालता है तो एक महात्मा को खड़ा पाता है। महात्मा पथिक से निराशा का कारण पूछते हैं। पथिक अपनी व्यथा को महात्मा से व्यक्त करता है। महात्मा कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा तुम्हारी मंजिल तक। महात्मा आगे आगे, पथिक पीछे पीछे। गांव की सीमा में प्रवेश कराने के बाद महात्मा पथिक से कहते हैं, अब तुम जाओ, अब कोई संकट नहीं है। पथिक प्रणाम करता है और चल देता है। कुछ कदम चलने के बाद जब पीछे मुड़कर देखता है तो महात्मा को विलुप्त पाता है। इस घटना की चर्चा पथिक ग्रामीणों से भी करता है। अक्सर चरवाहों की महात्मा के वेश में जंगल में कई बार पारोन बाबा ने सहायता की। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल रही थी कि जंगल में कोई अनजान महात्मा है जो देव पुरुष हैं और सबकी मदद करते हैं। अब उस जंगल से गुजरने वाले पथिक डरते नहीं थे। सबको विश्वास हो चला था कि यदि कोई संकट आएगा तो महात्मा के वेश में इस जंगल के देव सहायता जरूर करेंगे। एक बार एक नौजवान कहारों के साथ अपनी वधू की डोली लेके जा रहा होता है। वह सब जब पुराना बाबा के जंगल से गुजर रहे होते हैं, डकैत हमला बोल देते हैं। लेकिन डकैत डोली लूट के जा नहीं पाते, अंधे हो जाते हैं और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लाठी से पीटने लगती है। डकैत जोर जोर से पुराना बाबा से माफी मांगने लगते हैं। हे बरम बाबा, अब दोबारा ऐसा कदापि नहीं होगा।
हम सबको माफ कर दीजिए। एक बार एक साधु महाराज कहीं जा रहे होते हैं। पुराना बाबा के स्थान तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है, अतएव रात्रि विश्राम करने की आश्रय से रुक जाते हैं। जिस स्थान पर रुके थे पुराना बाबा महाराज की समाधि स्थली थी। सुबह 4 बजे पुराना बाबा ने साधु महाराज को दर्शन दिया और अपने बारे में बताया। पुराना बाबा की जीवनी को संक्षिप्त में साधु महाराज ने एक शिला पर अंकित किया एवं समाधि स्थल के पूर्व में रख दिया। तब से बाबा प्राणनाथ परानु बाबा के नाम से विख्यात हुए। परानु बाबा की समाधि स्थल के ठीक सामने पूर्व की ओर ध्वस्त दरीगढ़ रियासत है। साधु महाराज जहां जहां से गुजरे परानु बाबा के बारे में बताते गए। धीरे धीरे लोगों ने यहां आना प्रारंभ कर दिया एवं परानु बाबा की जनेऊ, नारियल, धूप, बताशा, खिचड़ी से पूजा होने लगी। मनवांछित फल प्रदाता बन गए परानु बाबा जनमानस के लिए। एक बार एक किसान की पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही होती है, लेकिन प्रसव नहीं हो रहा था। किसान ने परानु बाबा से विनती की, सकुशल प्रसव हो जाए। भगवान, मैं यथाशक्ति आपके स्थल पर भंडारा करवाऊंगा। किसान की मनोकामना पूर्ण हुई। उसने परानु बाबा में भंडारा किया। धीरे धीरे देखा देखी भंडारा की प्रथा ने जोर पकड़ लिया। छोटी छोटी खुशियों में भी लोग परानु बाबा को शामिल करते हैं और यहाँ भंडारा करते हैं। जनमानस अपने घर परिवार को एकत्र करते हैं और परानु बाबा आकर यही बनाते खाते हैं। इस स्थान पर बना भोजन इतना स्वादिष्ट बनता है कि पूछिए मत। यहाँ 12 महीने पानी बहता रहता है। उस दिव्य जल से आटा गूंथ के जो रोट प्रसाद बनता है, उसका आनंद ही अलग होता है। पवित्र सावन के महीने में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पूछिए मत। यूपी और एमपी के अलावा बिहार से भी भक्त आते हैं यहाँ। दरीगढ़ आज भी राजा दरियाव सिंह की देवियों के संरक्षण में पूर्णतया सुरक्षित है। ये वही देवियां हैं जिन्हें वो बलि देते थे। आज भी दरीगढ़ में महल के अवशेष मौजूद हैं। गढ़े गढ़ाए पत्थर, उन पर नक्काशी, शाही स्नानागार सब है। एक बार पश्चिम पताई के कल्लू सबकी बातें अनसुनी करके यहां से पत्थर, पटिया और दासा रात में चोरी से अपने ट्रैक्टर के ट्रॉली में लदवा तो लिए, लेकिन ले नहीं जा सके। ट्रैक्टर स्टार्ट तो होता लेकिन आगे ना बढ़ता। घंटों परेशान रहे कल्लू। अंतोगत्वा जब ट्राली से सारा पत्थर खाली करवा दिया, तब ट्रैक्टर आगे बढ़ा। एक बार एक चरवाहा यहां से चक्री जांत घर ले गया। रात में जब सब सो रहे थे, जांत स्वतः चलने लगी। इस अचंभे को देखकर चरवाहे के घर वाले भयभीत हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। चरवाहे को स्वप्न आया कि जहां से लाए हो यह पत्थर वहीं रखाओ, अन्यथा अनिष्ट सिद्ध होगा। ये पत्थर तुम्हारे कुटुंबजनों के लिए। चरवाहा सुबह होते ही दोनों चकिया जहां से लाया था वहीं रखाया और माफी मांग अदृश्य शक्तियों से वहां से आया। एक बार एक व्यक्ति सबके मना करने के बावजूद शाही स्नानागार से बड़े बड़े गढ़े गढ़ाए पत्थर ट्रैक्टर में लाद लाए। जान माल की क्षति सहनी पड़ी। कई लोग धन की लालच में अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुछ लोगों को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि दरीगढ़ रियासत में जब विनाश की लीला की गई, उस समय यहाँ के बाशिंदों को अपने अपनी जान बचाने की पड़ी थी। घर में कितना धन है उसकी परवाह किसी को नहीं थी। जो जहां जिस स्थिति में था छोड़ छाड़ के भाग खड़े हुए। इसलिए आज भी यहाँ सोना चांदी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। राजा दरियाव सिंह के वंशज परानु बाबा के दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया नहीं जला सकते। परानु बाबा की धरती पर जहां तक उनकी दृष्टि जाती है, वहां तक भवन निर्माण नहीं कर सकते, गाय भैंस तक नहीं बांध सकते, किसी ब्राह्मण से इस क्षेत्र में ताल नहीं ठोक सकते। परानु बाबा बरगढ़ व मऊ क्षेत्र में इतने प्रासंगिक हैं कि छोटी सी बात पर भी उनका नाम जिह्वा पर आ जाता है। प्रेम से बोलिए जय परानु बाबा। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।